जिंदा है कि चल बस। नेक्स्ट बाबू, देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, हम आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं ना, तो जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था सारा बताते हैं, नोमेनक्लेचर वगैरह बता दिया है ना बाबू। और प्रीवियस क्लास में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका केमिकल रिएक्शन, तो तीन हुए बाबू। पहला आपको क्या बताया था बाबू, कल आपको बताया था, बोला बाबू बर्निंग है ना, कंबसन रिएक्शन बताए थे, क्या बताया था, कंबसन माने बाबू एल्केन एल्कीन एल्काइन को जलाओ है ना, तो क्या बनेगा। तो आपको बैलेंस के साथ इक्वेशन याद रखना है ना, एल्केन को जलाओगे क्या बनेगा, जैसे इथेन को जलाओ है ना एयर के प्रेजेंस में, इथिन को जलाओ इथाइन को जलाओ है ना, तो वही सबको आपको उसका बैलेंस के साथ इक्वेशन बताए थे, क्या बताए थे बाबू। जैसे मान लो एल्केन को जलाना है तो कैसे जलाइएगा, तो एल्केन को जलाना बाबू, जैसे CnH2n है ना, अब +2, इसको जलाना है, एल्केन हो गया ये, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो भी रहे ना, तो इसको बाबू O2 के प्रेजेंस में जलाओगे भोला, O2 के प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा मेरा, CO2 बनेगा, प्लस कितना बनेगा, H2O बनेगा, यही बनेगा ना। हाँ सर यही बनेगा। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या बताए थे, यहाँ n+2 है ना, तो यहाँ क्या लिखना, 3n+1/2 कर देना, ऐसे करके बैलेंस करोगे। एन को सी है तो NCO2 कर दोगे, और H2 है तो n+1 H2O कर देना है ना, n+1 क्या कर देना, H2O कर देना, तो ये बैलेंस करने का तरीका है ना, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, नहीं तो फिर बैलेंस कैसे करोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है ना। ठीक, तो एल्केन को जलाए थे, तो एल्केन मेरा क्या है सर, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते बाबू तो वो कैसे जलता है सर, है ना, ब्लू फ्लेम, नॉन सूटी ब्लू फ्लेम के साथ, है ना, ब्लू, जैसे बाबू आप लोग घर में खाना बनता है ना, तो खाना बनता है वो तो उसमें क्या रहता है, जैसे मिथेन रहता है, तो एल्केन को जलाते वो तो घर के देखो बर्नर जो जलता है कैसा रहता है, ब्लू फ्लेम रहता है, कैसा रहता है, फ्लेम उसका ब्लू रहता है ना। और नन सूटी, नन सूटी मतलब वो बर्तन वगैरह में कालिख नहीं लगता है ना, सूटी मतलब क्या होता है, कालिख होता है, तब है ना कुकर वगैरह पे खाना बनाते हो ना, है ना, तो उसमें कालिख नहीं लगता, ऐसे वीडियो ऑन करो, कालिख नहीं लगता है ना, ठीक। तो ये एल्केन को जलाओगे तब होगा, और एल्कीन को जलाओगे, और बाबू क्या जलाओगे उसको, एल्काइन को जलाओगे, जैसे इथीन प्रोपीन ब्यूटीन है ना, आपको ऑक्सी एसिटिलीन बताया ना बिल्डिंग वाला में, है ना, तो उस सबको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे ना बाबू, तो वो जलेगा, लेकिन येलो फ्लेम के साथ जलेगा, कैसा बनेगा, येलो फ्लेम और सूटी बनेगा। मतलब आप इथिन को जलाओ, है ना, जैसा बाबू आपको वीडियो दिखाया था ना बाबू, कंबसन वाला, वो वाला आपका एसिटिलीन वाला गैस बिल्डिंग वाला, है ना, तो उन सबको जलाओगे बोला तो आपको येलो फ्लेम के साथ चलेगा सूटी, मतलब कालिख लगेगा, क्या लगेगा, कालिख लगेगा, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन है ना, नॉर्मल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जो भी एल्कीन होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं ना, है ना, एक्स्ट्रा प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाओगे, यहाँ पे क्या लिखा है सुनना, जो भी एल्केन है नॉर्मल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो आपका कैसा येलो फ्लेम देगा, है ना, और कालिख लग जाएगा, है ना, सूटी नेचर का होगा। लेकिन उसको जैसे प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, है ना, बाहर से ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लाओ और उसके प्रेजेंस में जलाओ, तो उस केस में आपका जो सेचुरेटेड है, जो अनसेचुरेटेड है, जैसे एल्कीन हो गया एल्काइन हो गया, वो कैसा जलेगा, ब्लू फ्लेम के साथ, है ना, विदाउट एनी स्मोक, है ना, विदाउट एनी स्मोक, है ना, ऐसे हम वीडियो ऑन करो बाबू, है ना, ठीक है ना, तो ये सब ध्यान रखना है ना, ये सब ध्यान रखना। जो अनसेचुरेटेड होता है वो येलो फ्लेम के साथ जलता है, जो सेचुरेटेड होता है ब्लू फ्लेम के साथ चलता है। एक आम मार्क्स का क्वेश्चन सब्जेक्ट है ना बाबू, आ सकता है ना, आपका एक आम मार्क्स का आ सकता है। आगे बाबू गैस स्टोव में क्या होता है, टीनी होल होता है, जैसे ये सब गैस स्टोव जो देखे होगे, है ना, यहाँ पे भोला ये टीनी होल होता है, तो ये फ्री में दे रहता है, कंपनी वाला लास्ट क्लास दिखाए थे ना जी, यहाँ पे देखो टीनी होल है, नहीं दिख रहा है, लो जूम कर दिए, ये होल है, तो ये होल फ्री में दिल रहा था कि इसका कुछ मीनिंग है ना। तो इसका क्या होता है वो, इधर से हम लोग गैस इनलेट करेंगे, ये गैस वाला पाइप है, गैस वाला पाइप इधर से इनलेट करो, है ना, ये गैस बर्नर है, ठीक। अब यहाँ से बाबू गैस जाएगा तो ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा बाबू, तो यहाँ से क्या रहता है, ये ऑक्सीजन पास होने के लिए दिया रहता है। आप लोग के पास जो घर घर में चूल्हा है ना, तो वहां से नल, एक गोल गाल होगा ना वो बर्नर, और उसके नीचे देखना तो लंबा सा पाइप होगा नीचे में, है ना, चूल्हा के नीचे देखेगा, तो वहां पे भी देखना तो दो ऐसा हो, इस पार उस पार करके होल होगा। अगर वो होल बंद कर दोगे ना, टेप वगैरह सब बंद कर दो, तो आपका जो गैस जलेगा ना बाबू, है ना, कॉलिक लगेगा और ब्लू फ्लेम के साथ नहीं जलेगा, है ना। क्यों बाबू, क्योंकि कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन का भोला लास्ट क्लास में आपको बताया था ना भोला मेरा, कि हम लोग जो आपको बाबू ये इतना सारा ये हो रहा प्रॉब्लम हो रहा, आदमी मर रहा है, ये क्या जला के, है ना, अंगीठी जला के, है ना, तो क्यों होता है, वही कारण, जब ऑक्सीजन वो कंप्लीट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो कंप्लीट कंबसन नहीं होगा, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपके है ना नाक के अंदर गया तो आप ऊपर चल गए, है ना, ऊपर चल गए, है ना। तो यही कारण होता है ना, जो भी एल्कीन वगैरह होता है, चाहे ये एल्काइन वगैरह है ना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सही से नहीं जल पाता, उसके लिए प्योर ऑक्सीजन चाहिए ना, प्योर ऑक्सीजन चाहिए ना, नहीं मिलेगा तो सही से नहीं जलेगा, है ना, नहीं जलेगा, है ना, ठीक। तो ये था। ये टीनी होल क्यों होता है बाबू, ये टीनी होल इसलिए होता है गैस बनने बाबू, ताकि उसको ऑक्सीजन क्या हो सके, सप्लाई हो सके। अगर ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं होगा तो वो जलेगा तो, लेकिन कालिख लगेगा, फ्लेम आपका येलो टाइप का हो जाएगा, और टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं उसका होगा, उस जो फ्लेम जलेगा ना तो ज्यादा टेम्परेचर का नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, है ना। तो ये सब ध्यान रखना। तो ये कौन सा रिएक्शन था सर, कंबसन था, है ना, कौन सा, कंबसन ऑफ एल्केन्स और एल्काइंस था, है ना, तीन वो रिएक्शन है। आगे क्या है सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और उसके बाद आपका क्या है, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन जनरली बाबू आपका एल्केन देगा, कौन देगा, एल्केन देगा, है ना। इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ना है ना, जैसे आपको बाबू है ना, बेहोश होने वाला, क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है बताओ शिवाम, क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है जी, या शिवाम, अंजलि वीडियो ऑन कीजिए बाबू, बोला एकदम नहीं सुनता बाबू, या शिवम बाबू, एकदम धीच हो गया लगता। बताओ अंजलि, क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला, बोले अंजलि, नहीं पता बाबू, देखो बताते नहीं पता था, पता है धर्मवीर, यस सर। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बोलो, CH3। CH3, हाँ, देखो जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बाबू, सब्स्टिट्यूशन मतलब बाबू एक आएगा दूसरा हट जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बाबू, इसको समझना, जैसे मान लो आप एक बेंच पर है ना, एक को हटाकर कोई दूसरा बैठ जाना, जैसे बेंच है ना, ठीक बोला, और यहाँ पे दो गो लड़का बैठा हुआ है ना, ए हो गया बी हो गया, और इधर बाबू मान लो कोई सी खड़ा है ना, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे, ई यहाँ आएगा और यहाँ से एगो हट जाएगा, मतलब बाबू रिप्लेसमेंट होगा, क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। कंबशन में बाबू है ना, इसके बाद आपका कौन आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, है ना। एडिशन में बाबू जैसे मान लो ई यहीं पे आके बैठ गया यहाँ पे से, तो ई ऐड हो गया ना, तो एडिशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन किसको कहोगे, विस्थापन जिसको कहेंगे। ये यहाँ आएगा तो यहाँ से दूगों में से एगो क्या होगा, हट जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक कंपाउंड आएगा, दूसरा क्या होगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव, माने सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस करना। जैसे बाबू मान लो आप आपके बेंच पे है ना, पांच छह गो बैठा हुआ है ना, एगो अब किसी को बैठना है। मान लो आपके पास एक बेंच है भोला, इस पे पांच लड़का बैठा हुआ है, एक दो तीन, आप पांच गो का कैपेसिटी है, उससे ज्यादा बैठेगा तो नीचे गिर जाएगा, है ना, ठीक। अब इस पे एगो और लाके बैठाना इस बेंच पे, है ना। अब पांच गो का कैपेसिटी है, इससे ज्यादा करोगे तो गिर जाओगे, है ना। किसी दूसरे को बैठाना, तो ई जैसे एगो बैठेगा तो एगो यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। अब कोई भी हट सकता है, यहाँ से इसको बैठाओ तो इधर से एगो घसक जाएगा, है ना। तो एक आएगा तो दूसरा क्या होगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसे को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे ना। तो वही आपको हमको क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली किसका देगा, आपका एल्केन का होगा, याद रखना। सब्स्टिट्यूशन जनरली बाबू कौन सा रिएक्शन देता है, एल्केन देता है, एल्कीन एल्काइन नहीं देता। क्यों सर, बता रहे हैं ना। सब्स्टिट्यूशन आपका कौन देगा, एल्केन देगा, है ना। एल्केन इथेन मीथेन प्रोपेन, है ना। एल्कीन एल्काइन नहीं होता, है ना, बता रहे हैं कारण, है ना। उसी प्रकार क्या आएगा, एडिशन आएगा। तो एडिशन आपका जनरली किससे होगा, एल्कीन रिएक्शन का होगा, है ना। एल्कीन का मतलब बाबू आपका एडिशन जो देगा बाबू, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। एडिशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन परफॉर्म करेगा। अनसेचुरेटेड को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। और जो सब्स्टिट्यूशन होगा सैचुरेटेड होगा, मतलब एल्केन्स बोला देगा, है ना। अब होगा कैसे सर, वो सीखो, है ना, कैसे होगा ये सिखाते हैं ना, ये सिखाते हैं, सीखने की कोशिश करो। धर्मवीर वीडियो का बंद हुआ जी, ठीक है ना। तो वो यही इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, यही क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो भी समझा दो वो, है ना। एगो फंक्शनल ग्रुप आएगा, दूसरा क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, है ना, रिप्लेस हो जाएगा। देखो कैसे करना है ना। तो ये आपको आएगा तो इसी तरह से लिखना है। तो देखो आपके पास क्या है, जनरली सब्स्टिट्यूशन आपका देता है एल्केन। तो हम लोग मिथेन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मिथेन, ऊपर ऊपर लिख रहे हैं बोला, है ना। क्या वो शांति से समझना, अभी नहीं लिखना, अभी खाली समझना। मिथेन हो गया, है ना, ठीक सर। क्लोरीन है ना, क्लोरीन आपका सब्स्टिट्यूशन है, ये इसको क्या कहता है, क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन, है ना। मिथेन में क्लोरीन जोड़ेंगे तो Cl2 है, हाँ सर। तो Cl2 को हम लोग कैसे लिखेंगे,
Cl कर देते हैं, है ना। इसको रिएक्शन करवा दो, मिथीन का रिएक्शन करवा दो क्लोरीन के प्रेजेंस में। कहाँ? आपको थोड़ा बहुत सनलाइट होना चाहिए, है ना, यूवी रे वगैरह, सनलाइट होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा समझना है शांति से। यहाँ क्या होगा वो, दो गो क्लोरीन एटम, यहाँ पे दो गो बॉन्ड है, दो गो इलेक्ट्रॉन है जी। तो ये अपना अपना बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। दो गो बाबू इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनेगा। तो क्या करेगा, एगो क्लोरीन आकर हाइड्रोजन से जुटेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। मतलब एगो दो क्लोरीन है तो ब्रेक होगा, अब ब्रेक होगा तो एगो आके यहाँ जुटेगा, एगो हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा। मतलब कैसे होगा, थोड़ा सा स्लो मोशन में समझो, स्लो मोशन में, एच हो गया, एच हो गया, एच हो गया, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, अब प्लस क्या है, Cl है, Cl है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट पायल गुप्ता, मन से पढ़ना अंजलि, समझते चलना बाबू, बाद में लिखिएगा, पहले समझिए। कहाँ चली सौम्या, देखो कैसे करना, रिएक्शन आता है, ये सब लिखे ले बोला, थक जाते बाबू। एगो हाइड्रोजन यहाँ लाओ, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, और क्लोरीन, मतलब बाबू क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, हट गया सर। तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, एगो जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा, वो क्या होगा, पुनः इस क्लोरीन से जाके क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। मतलब ई वाला क्लोरीन उठ के यहाँ आ गया, और ई वाला हाइड्रोजन होके यहाँ हो गया, है ना, यहाँ चल गया, है ना। तो यही आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है, क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे समझने की बात है, अगर क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में है, मतलब मैंने ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे समझना जी। तीन गो हाइड्रोजन है ना, क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, है ना, क्लोरीन आएगा बाबू, हाँ सर क्लोरीन आएगा। अब प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो बैलेंस तो ऑलरेडी बैलेंस सही है, बैलेंस क्या करेगा, कोई नया कंपाउंड आया ही नहीं, HCl, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा सर, है ना, तो ये क्लोरो है, आप मिथेन करोगे, है ना, क्लोरो मिथेन कहोगे, है ना। इसका नाम तो लिख सकते हो बाबू, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो मिथेन हो गया, है ना। हाँ सर, ये क्लोरोमीथेन हो गया, ये तो नाम बताइए कि ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये तो सारा बच्चा जानबे करता है, एशियर वो जो स्टोमिक वगैरह में रहता है। ये क्या है सर, मिथेन है, ये क्या है, मिथेन है। इसके बाद वाला समझने वाला चीज है, ये आपका क्या है, मिथेन ना, मिथेन है, ठीक। ये आपका मिथेन है, और ये आपका क्लोरीन गैस है, CHLORIN, क्लोरीन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे शांति से सोचना है, ठीक है ना। अगर क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में है, मतलब कम अमाउंट में, तो यही एगो रिएक्शन परफॉर्म होगा, इसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। तो क्लोरोमीथेन बनेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, या एल्केन कहेंगे, ठीक है ना। आप मीथेन के जगह इथेन भी लाओ, यही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोपेन भी लाओ तो यही प्रोडक्ट बनेगा, एगो हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरो इथेन बनेगा, क्लोरो प्रोपेन बनेगा, ठीक। समझना शांति से। अगर क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में है तो एक के स्टेप होगा। अब मान लो क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में ले लिया, जैसे डाले के आपको बाबू 10 बूंद, डाल दिया 20 बूंद, है ना, एक बीकर लिया भोला। कैसे तानंजलि, वीडियो ऑन करो, एक गुनगुन बाबू ऑन कीजिए, ठीक है ना। मान लो ये सॉल्यूशन है ना बाबू, ये आपका बीकर है। अब इसमें मान लो क्लोरीन डालना है, तो डालने का 1 चम्मच, और डाल दिया 4 चम्मच। तो जब 4 चम्मच डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट हो जाएगा ना जी। तो अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो वो सक्सेसिव रिएक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे सर, अगर शांति से यहाँ समझना, अगर क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में, जैसे हमको 1 चम्मच जरूरत था, हमने 1 चम्मच डाला, ठीक, तो यहाँ तक रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब गलती से डाल दिया 3-4 चम्मच, तो आगे भी रिएक्शन होगा। तो वही आगे समझा रहे हैं ना, आगे समझा रहे हैं ना, आगे वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक। अगर ये एक्सेस अमाउंट में है, शांति से समझना, शांति से समझना, अभी लिखना नहीं है जी। अगर ये एक्सेस अमाउंट में है शिवम, नहीं आवाज जा रहा है जी, शिवम है, शिवम भोला, ये कर क्या रहा है जी, ठीक, ये तो लिख लिया,
तो क्या होगा, तो फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू होगा। मतलब ये वाला है भोला, ये मीथेन हो गया, ये मीथेन हो गया, ये मीथेन हो गया, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अगर एक्सेस है तो और सी एल होगा। अगर एक्सेस है मतलब बहुत सारा Cl2 मोलकुल्स होगा ना जी, बहुत सारा गैसेस होगा, तो फर्दर एक रिएक्शन और होगा। तो अभी किसी एक हाइड्रोजन को हटाएगा, मान लो इस हाइड्रोजन को हटाया है ना, यहाँ से हटेगा, ये हाइड्रोजन हट के यहाँ से जुटेगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होके यहाँ से जुटेगा। मतलब क्या सर, अगला जो कंपाउंड बनेगा, दो गो हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन को नहीं हटाएगा है ना, अपने से कमजोर वाले को हटाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जुट जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जुट जाएगा, प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो ये क्या हो गया सर, डाई क्लोरो मीथेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, डाई क्लोरोमीथेन, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में। समझते चलना है, समझते चलना है, ठीक। ये क्या हो गया, डाई क्लोरो मीथेन हो गया। आपको आएगा लिखने के लिए, ठीक है ना, डाई क्लोरो मीथेन हो गया, है ना, ठीक, है ना, ठीक। तो ये जो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एल्कीन परफॉर्म नहीं करता है। क्यों सर, बता रहे हैं ना, क्योंकि एल्कीन क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, वहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड टूट भी नहीं करेगा, है ना, तो इसलिए हट भी नहीं करता है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। नेक्स्ट बाबू, नीचे वाला तो लिख लिया था। अभी भी क्लोरीन मेरा क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। अभी भी मेरा क्लोरीन क्या है बाबू, एक्सेस अमाउंट में है ना, एक्सेस अमाउंट में। तो फर्दर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, फर्दर ये क्या होगा, आगे प्रोसीड होगा। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन लिखा था ना, मान लो ये अभी भी क्या आपका एक्सेस अमाउंट में है ना, डालने का 4 बूंद डाल दिया, 5 6 7 बूंद, है ना, तो क्लोरीन तो अभी प्रेजेंट है ही होगा सोल्यूशन में। अरे डालने का 1 ठीपी और डाल दिया 4 ठीपी, तो क्लोरीन है ना, तो रिएक्शन ये कंटिन्यू होते जाएगा। मतलब क्या सर, ये जो क्लोरोमीथेन है ना, दो गो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, है ना। हाँ सर, ठीक। ऊपर क्लोरीन था तो कोई लिखो, क्लोरीन का पोजीशन कहीं भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बाबू एक्सेस अमाउंट में, तो अभी फिर ये है ना, तो फिर ये सक्सेसिव रिएक्शन करेगा, Cl, ठीक। तो अभी फिर हटाएगा, किसको हटाएगा, हाइड्रोजन, जब भी हटाएगा हाइड्रोजन को हटाएगा। तो ये वो क्लोरीन किसी एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ ऐसे जाओ, है ना। आप लोग एग्जाम में एरो मत देना, काट देगा, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, एग्जाम में एरो मत देना। ये क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। मतलब क्या होगा सर, मतलब ई तो एगो एच है, ये है, बाकी 3 गो क्या होगा, क्लोरीन बनेगा। क्या बनेगा, 3 गो क्लोरीन होगा, समझते चलना है। ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना बाबू, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव उठेगा कि कौन प्रोडक्ट बना, ट्राइक्लोरोमीथेन ना। हाँ। और यही जो प्रोडक्ट है भोला, इसी को हम लोग बेहोशी में यूज करते, फिल्म वगैरह में कैसे देखता है, रुमाल लाता है, छिड़कता है, सटाता है, हाँ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं ना, क्लोरोफॉर्म यही चीज है ना। ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये कौन है सर, ट्राइक्लोरोमीथेन है ना। हाँ सर, ट्राइक्लोरोमीथेन है, यही है ना? नाम तो लिखेला बतेबे किए हैं, है ना। हाँ सर, नाम तो बतेबे किए हैं। और ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पेट में हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो यही जो ट्राइक्लोरोमीथेन है बोला, इसी को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं ना, वो क्लोरोफॉर्म कहते हैं। यही आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है। समझना आसान से, क्लोरोफॉर्म है ना, ठीक। हाँ सर, क्लोरोफॉर्म। इसका यूज क्या है सर, यूज क्या है सर, इसका यूज बाबू मेडिकल में यूज किया जाता है। मान लो आप पेशेंट हो, दांत दर्द कर रहा है, तो है ना, वो बेहोश करना है, ऑपरेशन करना है, तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एनेस्थेटिक पर्पस के लिए, है ना, मेडिकल में बेहोश करने, बेहोशी करने के लिए, है ना। इसको कहाँ यूज करेंगे, एनेस्थेटिक के लिए। अब अभी भी होता स्पेलिंग है क्या, ऐसा? हाँ बोला। अब थोड़ा सा एडवांस, अब तो सुइया उइया देकर थेथर कर देता है ना। अब पहले क्या था, बेहोश करना। अब तो बाबू मतलब दांत का ऑपरेशन करता है, दांतवे में सुइया दे देगा, है ना, उसके लिए देखो, तो इतना ही सा पार्ट आपका क्या होगा, थेथर हो जाएगा, है ना। मतलब आपका बाबू इसमें है ना, जैसे सुइया दे देगा ना यहाँ, तो यहाँ मस्कुलर थेथर हो जाएगा, फिर इसमें कहता हूँ छेद उद करेगा, दर्द नहीं करेगा, है ना। तब सिंपल सिंपल मैंने इंडिविजुअल ऑर्गन के पास दिया जाता है ना। कि क्या होता है, मूवी वगैरह में नहीं देखता, बेहोश करता है, उठा के लेकर चल जाता है, वही है। हाँ, फिर ही दर्द तो इसको करता है।
क्या वो सुइया उइया दे देगा तो आपका दर्द नहीं करेगा? ऑपरेशन ऑपरेशन होगा ना, अभी एग्जाम उजाम के बाद करवाना है ना। ये एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थेटिक, है ना। मतलब बेहोशी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए? बेहोशी पर्पस के लिए। एस्थेटिक, ए एन, एनेस्थेटिक, पीएच, है ना। एनेस्थेटिक मतलब क्या सर? बेहोशी पर्पस के लिए, है ना, बेहोशी पर्पस के लिए, है ना। ठीक। नेक्स्ट, अभी भी आपके पास क्या बाबू, एक्सेस है। मान लो एक आध लोटा गिर गया, शांति से समझते चलना, है ना। आपका क्लोरीन कितना हो गया? एक आध लोटा गिर गया, है ना भोला। तो पुनः एगो हाइड्रोजन बच रहा है ना, पुनः एगो हाइड्रोजन बच रहा है ना, ठीक। तो इहो हाइड्रोजन को क्या होगा? हटा देगा। यह हाइड्रोजन को क्या होगा? हटा देगा। तो ये क्या हो रहा है? शांति से समझो। मतलब क्या सर, एगो हाइड्रोजन बच गया, हाँ सर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, है ना। ठीक सर। और क्या रह गया? ये Cl2 है बाबू, Cl2 है ना, Cl2 है ना, एक्सेस है। तो अब एगो क्या, एगो जो यहाँ वाला बच रहा है इसको हटाएगा। मतलब क्या सर? एगो हाइड्रोजन हट के HCl बनाएगा। मतलब क्या बनेगा? यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, अब प्लस HCl। तो ये क्या हो गया सर? क्या है ना, टेट्रा क्लोरोमीथेन। चार गो है ना बाबू, चार के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा क्लोरोमीथेन। अभी इसका यूज सीखना है ना। ये क्या बनेगा सर? यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, बीचे बीचे में पूछ देना ना, तो नई कंसेप्ट क्लियर रहता है, कंफ्यूजते रहना। और कोचिंग वोचिंग स्कूल वाला बताता नहीं है ऐसे करके। ये क्या बनेगा? टेट्रा क्लोरोमीथेन। चार गो है ना बाबू, तो चार के लिए क्या करेंगे? टेट्रा क्लोरोमीथेन, है ना, टेट्रा क्लोरोमीथेन। हाँ सर, इसका क्या यूज है? इसका क्या यूज है ना, इसका क्या यूज है? समझना। इसका यूज बाबू फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर में। अब यहाँ पे कहानी समझो। जैसे मान लो आप साइंस लैब में हो, ठीक, आग लग गया, है ना, किसके कारण? सोडियम के कारण आग लग गया। सोडियम को जला के दिखाए ना जी। जैसे ये सोडियम है ना, ये सोडियम है, ठीक। तो इसको हवा वगैरह में छोड़ दोगे भोला, है ना, इसमें क्या है? सोडियम है। कौन है जी? अर्पित राज कौन है भोला? कौन है अर्पित बाबू? ए भोला, बोला। ए मैं बाबू वीडियो, ये सो में से वीडियो ऑन कीजिए, गुनगुन बाबू ऑन करो। ठीक। तो ये आप लोग का बाबू सोडियम मेटल है। इसको, ये ऐसा मेटल है बाबू, इसको है ना हवा में छोड़ोगे चाहे पानी में बाबू, इसको मॉइस्चर रहेगा ना तो इसमें आग लग जाता है। इसके अंदर क्या, थोड़ा कॉस्टली देता है, ठीक है ना। आपको पानी में आग लगा के बताया ना बहुत बार बाबू, दिखेबे किए हैं। तो ये जो है सोडियम मेटल है। ये क्या है? सोडियम मेटल है। देखो निकाल के दिखाते हैं, है ना। ये मेरा बच्चा जो भी बोला, है ना, पाइप कहाँ गया जी? आ, है ना। तो अगला वर्ष आप लोग को देखो, शैतानी हो जमल है। ये जो दिखाई दे रहा है बाबू, ये क्या है? सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इसको चाकू से काट सकते हैं ना, चाकू से काट सकते हैं ना। तो ऊपर इस पे पैराफिन का वैक्सीन चढ़ा हुआ है ना। इसको जैसे ही पानी में डालोगे ना तो विस्फोट हो जाएगा। उसी का देन है बाबू, टी शर्ट सब ये सब जला हुआ इसी का देन है ना। एक बार आग लगवाए थे सबको, है ना। ठीक। तो ये आखिर बाबू अब समझना आगे, है ना, आगे समझना, है बताइए ना, आगे समझना। अभी नहीं, अभी सर पढ़ाई बाबू। प्लीज। कोची प्लीज अब प्लाज जी, अब का बाबू जलाए थे ना जी टी शर्ट ऐसी हुई, इतना देखो बाबू, है ना, सर 500 1000 रुपये। हाँ, हाँ सर, इस, वही वाला हाँ जी, है सर, वही वाला है। हाँ। हाँ, टी शर्ट में मेरा इसी बाबू बहुत बिजोड़ खतरनाक जलता है ना, खतरनाक जलता है, ठीक है ना। दिक्कत हो जाता है, बेडशीट उठ से सब जल जाता है ना। तो ये जो सोडियम मेटल वो, इसको जैसे ही पानी में डालोगे ना तो ये आग पकड़ लेता है, ठीक। अब मान लो आपका साइंस लैब है और सोडियम मेटल के कारण आग लग गया, है ना बाबू, किसी कारण बस आग लग गया। अब गए पानी से बुझाने, है ना। तो पानी से बुझाने चलोगे भोला, तो वो आग और क्या होगा? फैल जाएगा, है ना। या इलेक्ट्रिसिटी का कारण आग लग गया और उस पर पानी डालो तो आपका भी राम राम सत्य हो जाएगा। तो उस समय बाबू हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर क्या यूज करेंगे? तो उस समय बाबू यही आपका बाबू कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होगा? यूज होगा, है ना। ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, इसको हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, है ना। इससे बाबू बहुत हद तक आपका आग क्या होगा? बुझ जाएगा, है ना। और नहीं तो करंट वगैरह से आग लगता है ना घर में, आग जाके बाल्टी बाल्टी पानी डालोगे ना तो साथ 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 आप भी चल जाओगे, है ना बाबू। क्योंकि पानी वाटर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। डिस्टिल वाटर नहीं होता, लेकिन नॉर्मल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, है ना। या सोडियम वगैरह से आग लगेगा, मान लो सोडियम मेटल में आग लगा, उस पर पानी डाल रहे हो
तो पानी डाल रहे तो रिएक्शन और ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा, है ना। तो आप कहें ना बाबू, साथ साथ आप भी चल बसोगे। तो उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसमें हम लोग यही बोला का टेट्राक्लोरोमीथेन यूज करते हैं ना, टेट्राक्लोरोमीथेन यूज करते हैं ना। तो ये अच्छा। सब कंसेप्ट सीखते चलो, है ना। तो ये जो यूज है बाबू, इसका जो यूज है बोला, है ना, इसका जो यूज है बाबू, इसका हम लोग यूज करते हैं कहाँ, यूज एज बाबू, यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर दो मतलब क्या होता है सर, आग बुझाना, फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। ठीक। तो यही क्या है भोला, क्लोरीनेशन है। अब यहाँ पे समझना, जो भी बाबू ये जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरली किस में होता है, एल्केन में होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। अनसैचुरेटेड में नहीं होगा, क्यों सर। अरे मेरे लाल, यहाँ पे अनसैचुरेटेड में करोगे बाबू, जैसे अनसैचुरेटेड मतलब क्या, कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, कार्बन डबल डबल बॉन्ड, है ना। तो ये जनरली बहुत कम होता है कैटलिस्ट वगैरह लाओगे तब परफॉर्म होगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड बाबू ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो ये ब्रेक नहीं हो पाएगा, है ना। तो ब्रेक नहीं हो पाता, जनरली अनसेचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अनसेचुरेटेड में किसको लाके जोड़ेंगे, आपका एल्केन का जोड़ेंगे, है ना, एल्केन का जोड़ेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे, आपका एडिशन करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे, है ना। तो यही मेरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन था, यही मेरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन था। कौन सा रिएक्शन सर, सब्स्टिट्यूशन था भोला, है ना, किसका, है ना, क्लोरीन, इसी को हम लोग क्लोरीनेशन कहेंगे या सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन कहेंगे। तो ये कंप्लीट है बाबू, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है तो आ सकता, तो आ सकता, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना बाबू। चारों रिएक्शन यस। लिखेंगे। तब चारों, हाँ, तब अगर ये लिमिटेड अमाउंट में है तो ये लास्ट हो जाएगा, अगर एक्सेस आ गया, है ना, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू अपने आप होते जाएगा, अपने आप होते जाएगा ना, आपको कुछ करना नहीं है। लिखिए अब, बोलो शिवम, बोला। हो गया सर। ए, हाँ बाबू, समझ में आया थोड़ा सा शिवम। यस। अच्छी बात है, ये तो पढ़ा होगा भोला। हम्म। हाँ, जल्दी लिखिए। तो जितना बताएं उतना बात याद रखना। दो को कंसेप्ट लिखाएंगे, फिर एडिशन रिएक्शन कराएंगे। डालडा बनावे सिखाएंगे बाबू, कैसे डालडा बनाओगे, डालडा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुनगुन बोलो बोलो भी। डालडा को क्या कहते हैं जी, गुनगुन बोलो अनुज बाबू। ऐसे तान कहाँ गई जी, इस्ता, डालडा को क्या कहते हैं जी। आगे आपको डालडा बनावे सिखा रहे हैं, क्या कहते हैं शिवम, बोलो बोला। शिवम, डालडा को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं। नहीं जानता जी, जल्दी लिखिए। ये अर्पित राज कौन है बाबू। जल्दी लिखिए बाबू। सोडियम जला के कभी नहीं देखा है शिवम, नो सर। देख, नहीं देखा भोला। कभी दिखा देंगे बाबू, पानी में ना, एक थाली पानी लेना, उसमें सोडियम डालना, और थोड़ा सावधानी के साथ करना, पटाखा फूटेगा। आप देखी थी सौम्या जलाए थे तब बाबू, यूं नहीं देखी होगी। सुबह तो जलाए थे सौम्या लगता है। जल्दी लिखे, जल्दी करो जी, टाइम नहीं है जी।
तो ये आपका कंप्लीट है बोला, सब्स्टिट्यूशन है। 2 पॉइंट लिख लो बाबू, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाबू ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। लिख ली अंजलि? एग्जाम में एरो मत देना। आपको एरो हम अभी लिखाने समझाने के लिए दिए, एग्जाम में एरो मत देना, नहीं तो नंबर काट लेगा, है ना। ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज होगा। सारे जगह बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होगा। बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। इस तरह से यहाँ पे भी बॉन्ड टूटेगा। जल्दी करो बाबू। 2 पॉइंट लिख लीजिए बाबू। 2 कंसेप्ट लिख लो, सेचुरेटेड, उसके बाद अनसेचुरेटेड एडिशन करेंगे। डालडा बना वाला सिखाएंगे जी, कैसे डालडा बनाते हैं ना। ये सब पढ़ने में मजा आता है, डालडा साबुन यही सब करने रहता है ना। डालडा बनाओ, साबुन बनाओ। जो सब टिच्यूशन है बाबू जनरली एल्केन का से आपको 1 मार्क्स में आ सकता है। सब टिच्यूशन किसका होता है, कंबसन किसका होता है, एडिशन किसका होता है। तो सब्स्टिट्यूशन जनरली एल्केन का होगा, क्योंकि इजी से टूट जाता है। नेक्स्ट, इसी को इंग्लिश में लिखो, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बाबू, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन या एल्केन, ये सब अब आपको याद हो गया होगा। एल्केन को सैचुरेटेड कहते, सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको सैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है ना। ये सब बताने की अब जरूरत नहीं है। जनरली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कोई विषम परिस्थिति में हो सकता है। नेक्स्ट बाबू, डेली आना शिवम। जनरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ रहा है अंजलि भोली? अंजलि, ए अंजलि ना बोलोगी जी? लिखिए। ये शैतान अंजलि कहाँ चल गई? चल बसी, जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट एडिशन शिवम बाबू। ईशा और अंजलि भगवान को लगता है प्यारी हो गई कि नहीं पायल गुप्ता? नो सर। नहीं बाबू, एग्जाम दे के जाएगी। चलो अच्छी बात है भोली। अब पढ़ाई लिखाई बाबू ऐसा, आपके पेरेंट्स से कैसे बात होगा जी, सब शैतान है ना। ये सब टिच्यूशन था।
अगला थर्ड नंबर क्या है ना, आपको हम ये डालडा बना वाला सिखाएंगे। एडिशन है, कौन सा है, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन जब भी होगा, किसका होगा एडिशन, एल्कीन का होगा, है ना। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एडिशन होता है, सेचुरेटेड एडिशन नहीं देता है, काहे सर, बताएंगे। जब भी एडिशन परफॉर्म होगा अनसेचुरेटेड का होगा। एडिशन मतलब आके जुटना, तो जुटेगा कहाँ आके, है ना, अनसेचुरेशन में आके जुटेगा। कैसे सर, बताएंगे, लिखो इसको। कितना टाइम हुआ है, बाकी दो तीन को तो बाबू प्यारी हो गई, है ना। तो आपको इसमें बाबू क्या बनाएंगे, वनस्पति घी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, डालडा, है ना। डालडा बाबू, डालडा कंपनी का नाम है, लेकिन इतना फेमस हुआ बाबू, एक्चुअली डालडा वो क्या कंपनी का नाम है। जैसे मोटरसाइकिल होता है ना हीरो होंडा, तो कंपनी का नाम, उसी तरह से डालडा क्या है, कंपनी का नाम है। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, वनस्पति घी कहते हैं ना। एक्चुअल नाम उसका वनस्पति घी है ना। तो वही बताएंगे आपको कि कैसे वनस्पति घी बनाएंगे, है ना, बनाएंगे वो बताने। ये सर खत्म हो इसका जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिए सर। अब का आया स्क्रीन शॉट, दूगो तो लो भेजे भला, एगो तो लाइन में है। ये खत्म होगा तो फिर सोप डिटर्जेंट में हम लोग एंट्री करेंगे। फिर आपका थोड़ा सा एगो रह जाएगा, है ना, का ग्रेफाइट और डायमंड रह जाएगा। सोप डिटर्जेंट लगेगा, इसको हम लोग एडिशन कल फिनिश करेंगे, लिख लीजिए। और फिर सोप डिटर्जेंट रहेगा। उसको समझ समझ के पढ़ना, कुछ नहीं बाबू, है ना बाबू। झाग फेन प्रोड्यूस करो, एंजॉय कर करके पढ़ेंगे। इसको कल आपको शुरू करते हैं, भोला थक जाता है मैं आज। ये अर्पित कौन बाबू, आपका फ्रेंड है शिवम? हाँ, यस सर। बाय सर। अच्छी बात। आप ही का फ्रेंड है, कौन क्लास स्कूल में बाबू, अर्पित भोला, अर्पित। साथ ही में पढ़ता है। हाँ, तो वीडियो ऑन करने में शर्म कैसा बाबू अर्पित, अच्छी बात है, डेली कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। और भी फ्रेंड है अर्पित भोला? ये बोलता नहीं है जी। अरे बोलने में क्या जाता बाबू, शर्म कैसा जी। नए नए आना है सर। चलिए कोई दिक्कत, शर्म है भी, बच्चा में भी थोड़ा सा ये है ना। डेली आना अर्पित, ही है 9 बजे बाबू, है ना 9 बजे। और भी फ्रेंड है सारे को बुला के लाइए, है ना। थोड़ा सा डिटर्जेंट वगैरह पढ़ा देंगे, आपका 2-4 मार्क्स आ जाएगा, है ना। उससे क्वेश्चन आता ही आता है डिटर्जेंट से ना। ठीक है बाबू, जाइए बाबू, थक जाता है मैं आज भाई पढ़ाते सर, पढ़ाते। जिंदगी जीने बाय जा रहे बाय, गुड नाइट बस। बाबू। गुड नाइट भोला भोली। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया बाबू।